चलो देखो इधर, एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा है ना, लेक्चर नंबर 7 लेंस सूत्र को आज क्या करेंगे हम लोग जी, सिद्ध करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये लगभग कितना जी, 6 नंबर में आता है, समझे। अगर इसको आप कर लिए तो ये नहीं बोलें कि आ ही जाएगा, है ना। ये संभावना की खेल है। ये नहीं कहें कि एकदम VVI, एकदम VVI तो है, मोस्ट VVI है, लेकिन हो सकता है कि न भी आ सके, हो सकता है कि आ भी सके, है ना। जब पूरी तैयारी रहेगा, जंग में जाने से पहले पूरी अगर तैयारी रहेगा, तब आप लोग क्या कर लीजिएगा जी, जंग मतलब जीत के चल आइएगा। और नहीं तो कहे कि ना हई हथियारवा ले ले ही आ वो छोड़ दे, एकरा से मार देवे। अब मान ले कि ओकर काम में नहीं आया तो, है ना। इसलिए सब चीज को हम लोग को पढ़ते चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे जी, लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे। किसको सिद्ध करेंगे जी, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता कितना है पहले बताओ, 1/में बराबर 1/में -1/में, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत, ठीक। तो इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में लेंस सूत्र कौन है, तो याद रखना यहाँ माइनस, लेंस सूत्र में क्या होता है जी, माइनस। अगर यही प्लस रहता तब क्या हो जाता, दर्पण सूत्र। क्या होता है जी, दर्पण सूत्र हो जाता। तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिए, समझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम पर आया कीजिए आप लोग, तो बहुत पिटेंगे। पहले हम लोग फिगर पारेंगे और आप लोग साथ ही साथ फिगर पारते चलिए। चलिए, कैसे कारी जहवा जोराई हो माई गो, माई बिना अमृत की धार लिखा कनन मनाई गो, माई बिना। 2F1 F2 2F2। चलिए फटाफट पारिए। फटाफट कॉपी निकालिए, आप फटाफट क्या कीजिए जी, बनाइए। ये का कुछ काम है, अच्छा लो, एक सेकेंड हम आते हैं।
पढ़ ले जी। अरे फिर औसे मारा जाता है, औसे मारा जाता है। मारो कि शॉट बैठे। ए देखो इधर जी, बन गया सबके। यहाँ पे वस्तु रखो, यहाँ पर ऐसे खींच दो, ठीक है। ये गया घड़े, गोरका है का हुआ हो, गोरका भी घड़ी है। आज न गोरका आई न गोरकी आई। पढ़ा गया जी। ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। इसका नाम रख दो तुम डी, ठीक। इतना पढ़ा गया, बताओ। थोड़ा फास्ट में काम करना। अभी फिगर पहले पार लो और उसके बाद हम सीधे सिद्ध करवा देंगे, उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। कैसे करे जब जुराई, एक तरफा हो गया मेरा सफर, सफर हो गया। चलो देखो पहले, यहाँ पर कौन सा लेंस है बता सकते हो? छोटी, कौन सा लेंस है बता सकती हो? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस पर क्या खींचा गया है? गो मुख्य अक्ष खींचा हुआ है। क्या खींचा गया है जी? मुख्य अक्ष, है ना। इस मुख्य अक्ष पे हम लोग क्या करते हैं बताओ? एक वस्तु को रख देते हैं जिसका नाम क्या है जी? ए और बी। ए और बी क्या है जी? यहाँ पर वस्तु है ना। यहाँ से क्या निकल रहा है? किरण निकल रहा है। देखो यहाँ पे हम, मेरा हल्का टेढ़ा हो गया है ना, आप लोग सीधा पारिएगा, ठीक। यहां से सीधे जाएगा और लेंस से क्या होगा? अपवर्तित होगा, और अपवर्तित होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा जी? ए डैश और बी डैश क्या बन जाएगा? बोलो। प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर जी? प्रतिबिंब। समझे? क्या बनेगा यहाँ पर? ए डैश बी डैश, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर? प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बोलो। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सॉरी, लेंस के इस तरफ। कहाँ पे? ए डैश और बी डैश पे बन रहा है। समझे? कहाँ है जी? अनंत और कहाँ पे? F2 के बीच में है, ठीक। इतना समझ में आया कि यहां से किरण निकल रहा है, निकलकर कहाँ जा रहा है जी? अनंत और 2F2 के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। कौन सा बन रहा है प्रतिबिंब जी? ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब देखो, यहां से वस्तु से लेके यहां तक की दूरी यानी ओ ए, ओ ए क्या यहां पर है जी? बताओ। वस्तु की दूरी है। क्या यहां पर है? वस्तु की दूरी। समझे ना? इसको याद रखिएगा। यहां से लेके यहां तक की क्या रखा है तुम्हारा जी? वस्तु की दूरी। और याद रखिएगा यहां पर ये वाला, ये है ना, ये वाला क्या है? OF2। OF2 क्या है जी? यहां पर फोकस दूरी है, फोकस दूरी। समझे? अब यहां पर देखिए O और यहां पर A डैश क्या है यहां पर जी? O और A डैश क्या है यहां पर? प्रतिबिंब दूरी।
प्रतिबिंब दूरी, यही है ना? बोलो, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना तुम लोगों को जी? और तुम जानते हो कि वस्तु दूरी को किसे करते हैं सूचित है? यू से फोकस दूरी को, एफ से प्रतिबिंब दूरी को। बोलो, प्रतिबिंब दूरी किसको से जी? यहां पर भी से, है ना? ऐसे करते हैं हम लोग सूचित। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत इतना में? तो इसको ध्यान से देखते रहना। चलो, अब यहाँ पे फिगर को समझ लिए कि यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, दर्पण से टकरा रहा है, टकरा कर क्या कर रहा है यहाँ पर जी? एगो प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है छोटे? यहाँ पर ए डैश और बी डैश वस्तु से बड़ा है और क्या है यहाँ पर उल्टा है, और कहाँ पे 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है ना? इसी में हमको क्या निकालना है जी? निकालना को चाहिए हम लोगों को 1 बटा में एफ बराबर में 1 बटा में यू माइनस में 1 बटा में भी। ये सूत्र हमको निकालना है, समझे? तो इस सूत्र को नहीं निकाल लेंगे यहाँ पे। पहले क्या लिखेंगे? देखो, लिखेंगे माना कि एक कहे थे ना कि पढ़ के आना है बोला दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से ही दम हुक दम टू को भी है, ठीक है? माना कि एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष पर क्या रखा गया है जी? ए बी एक वस्तु रखा गया है, ठीक है? ए बी क्या रखा गया है जी? वस्तु रखा गया है। इस वस्तु से किरण निकलकर लेंस से अपवर्तित होकर क्या कर जाता है यहाँ पर जी? अपवर्तित होकर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाता है ना? जो यहां पर लिखा जो कि अनंत और 2F2 के बीच में स्थित है। इतना लिख लिए फिगर से? बोलो, फिगर से, यही फिगर से ना लिखे हैं इतना कि अलग से लिखे हैं? बोलो छोटू, फिगर सब यही से लिखे हैं ना? यहाँ पर मान लिया कि एगो अवतल, यहाँ पर सॉरी उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर क्या रखा गया है जी? ए बी एगो वस्तु रखा गया है ना? अब देखो, इस वस्तु से क्या निकलता है? किरण निकलता है, लेंस अपवर्तित होता है। क्या होता है जी? लेंस से अपवर्तित हो रहा है, अपवर्तित होकर कौन सा कहां प्रतिबिंब बना रहा है जी? यहाँ पर ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बनता है, जो कहां पर स्थित होता है जी? 2F2 और अनंत के बीच में स्थित है। ठीक, इतना समझ में आया? बोलो, आया जी? आया तो लाइक करो। अब देखो यहाँ पे घरे जाके लाइक करेगा यहाँ पर ना। चलो, अभी हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब देखना तनी, अब यहाँ थोड़ा सा मेन खेल होता है शुरू, है ना? मेन देखो सीधे किस पे आधारित है जी? थोड़ा सा चेंजिंग इसमें होता है ना?
लेकिन सब किस पे आधारित है? वो पिछल के पे आधारित है। समझे? लिखिए मत, पहले देख लीजिए, देख लीजिए इधर। अब यहां पर देखिए छोटू, यहां पर हम दिखाते हैं आप लोग को, फिर से एक बारी लिखेंगे कि माना कि, यहां पर देखो, माना कि ए बी ओ, क्या यहां पर जी? ए बी ओ, ठीक है। कहां से? यहां से ए बी ओ, है ना। और लिख देंगे त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, क्या जी? यहां पर ओ ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज है। देखो यहां फिगर हम निकालते हैं इसका। देखो यही वाला लेन है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, और ये क्या है जी? ए डैश बी डैश। हाई वाला देखो निकाले हैं, ये वाला, ठीक, ये वाला यही निकाल लिए हैं, है ना। यही निकाल के यहां पर रखे हैं। समझ में आ रहा है इतना? तो पहले क्या करते हैं, एकर लंब और एकर लंब, है ना, एकर आधार और फिर एकर आधार लिख देते हैं, यही ना करते हैं जी। ठीक, तो देखो यहाँ पे फिगर क्या करते हैं, क्या? हाँ, तो एकर लंब कितना हो जाएगा? ए बी। एकर लंब कितना हो जाएगा जी? ए डैश बी डैश बराबर। एकर आधार कितना हो जाएगा? ए ओ, और इसका आधार ए डैश, चलो ए डैश ओ लिख देते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम मिटा लेते हैं, है ना, कभी फिगर यहाँ पढ़ना कोई जरूरी बात है नहीं है। अगर आप लोग को पढ़ना होगा दर्शाने के लिए तो छोटा सा एगो पार लिह कि याद रहे कि हई 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 हम लेवत है, ठीक है। तो वो छोटा सा अगर पढ़ना होगा तो पार लेना अपना कि हई फिगर में हम सब ले रहे हैं। यहाँ पर ओ, यहाँ पर ए डैश बी डैश, ठीक है। इसको क्या मान लो जी? समीकरण 1, ठीक। यहां लिखेंगे फिर से, माना कि, अब ये देखना, हाई वाला डी ओ एफ टू, ठीक है, डी ओ एफ टू, है ना, त्रिभुज डी ओ एफ टू। फिर क्या है यहां पर हाई वाला? एफ टू ए डैश बी डैश और एफ टू ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज है। हो गया छोटे इतना? समझ में आ रहा है? कौन अबरी लिए हैं? अबरी हाई वाला लिए हैं छोटी, देखो अबरी हाई वाला लिए हैं। अरे करने गया भाई, अबरी हाई वाला, अबरी वाला लिए हैं, ठीक है। ये वाला को यहां पर उतार देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा ओ डी, ये क्या हो जाएगा जी? ए डैश बी डैश, और ये तुम्हारा हो जाएगा एफ टू। हो गया। अब देखो इसका लंब और इसका लंब, इसका लंब कितना हो जाएगा? ओ डी, और इसका लंब कितना हो जाएगा जी? ए डैश बी डैश। हो गया। बराबरा में इसका आधार ओ एफ टू, और इसका आधार क्या हो जाएगा जी? बताओ, इसका आधार एफ टू ए डैश, ये हो गया। चाहे ए डैश एफ टू लिख देगा तुम, इसको समीकरण, क्या? कहा? यहाँ पे, ठीक, अरे यहां से हाई ले है, हाई वाला, ठीक। हो गया।
समीकरण 2। अब तनी तुम देखो, तनी यहां पर लिखेंगे क्या जी, समीकरण 1 और 2 से, है ना। समीकरण 1 और कितना से लेंगे जी, 2 से। अब तनी यहां पर देखो छोटू, ओए तुमको देखो तो हाई वाला, हाई वाला हाई वाला सेम नहीं लौक रहा है, दोनों के लंबाइया बराबर है ना, बराबर है कि नहीं है। तो हम अगर देखो, अगर एक स्टेप तो यहाँ खाना चाहती है तो यहाँ पे तुम ये कर सकती हो कि यहाँ पर नहीं लिख सकती हो कि यहाँ पर का इसके बराबर, मतलब देखो अगर एक स्टेप बढ़ाना है तो तुम यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर लिख देना कि ए बी ओडी के क्या है जी, बराबर है। तो जब ये दोनों के बराबर होगा तो ओडी के जगह पर क्या लिख देंगे जी, ए बी लिख देंगे। तो ओडी के जगह ए बी लिख दोगे तो ये भी ए बी और ए डैश बी डैश, ये भी ए बी ए डैश बी डैश हो जाएगा, नहीं उड़ गया। देख छोटी, तुमको पता है ना कि हाई वाला ए बी और ओ डी दोनों बराबर है, दिख रहा है ना। तो यहां लिख दिए कि ओ डी बराबर है ए बी के, ए बी के। तो ओडी के स्थान पर, ओडी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब तब अगर ये लिखेगी तो यहां समीकरण 2 नहीं मानना पड़ेगा, समझी। लिखेगी तो यहां समीकरण 1 नहीं मानना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा तुमको, एक जगह पर कुछ लिखना है हमको, ए बी। तो ए बी नीचे तो है ये है ए डैश बी डैश बराबरा में ओ टू एफ टू ए डैश हो गया। अब इसको समीकरण 2 मान लो, क्या कहा ओ के जगह पे, हम बोले यहां पर ओडी के स्थान पर ए बी लिख दो, काम खत्म, लिख दिए। एक स्थान पर क्या लिख दिए जी, यहां पर ए बी। अब यहां पर लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो तो छोटी तनी मनी हाई वाला पक्ष है हाई वाला पक्ष बराबर है, तो बराबर दोनों को यहीं पे कट कर दो कि उतारे कट कर दे, उतारे कट करें, बोलो तो उतारे कट करेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेगा, यहीं काट दें। तो ये देखो ए लड़का, ए यहां पर देखो ई वाला हाई पक्ष है, समीकरण ए के हाई पक्ष है और समीकरण बी के हाई पक्ष दोनों दम बराबर है। जब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, यहां पर हाई वाला के कैंसिल कर देंगे, यहां से आई वाला कैंसिल कर देंगे, बच गया कौन जी, ई वाला बच गया और फिर ये वाला बच गया। तो यहां पे उतार दो, क्या बचा पहले जी, ए ओ ए डैश ओ बराबरा में क्या बचा, ओ एफ टू ए डैश। इतना समझ में आया, बोलो। यहां से करके यहां से लाए, यहां पे इतना हो गया, ठीक। अब यहां पर देखना अभी क्या मान आया हमको, यहां पर उतर के जी ओ ए, नीचे क्या आया था ए डैश ओ, यही आया था ना, ओ एफ टू, नीचे क्या आया था जी एफ टू ए डैश, यही आया था हम लोग को। तनी देखिए तो आप यहां पर क्या यहां पर इसका मान देवल है, ओ ए का मान देवल है, देवल है, यहां पर देवल है ना जी, ठीक। ओ ए क्या है जी, वस्तु दूरी मतलब यू, देवल है। ए डैश ओ का मान देवल है, ए डैश ओ का मान देवल है, इसको प्रतिबिंब दूरी है ना। अब देखिए तन यहां पर ओ एफ टू का मान देवल है, एहो देवल है ना। अब देखो तनी एफ टू ए डैश का मान देवल है, इस सब में नहीं दिया हुआ है, तो कर निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसको हम, बताओ
तो यहां पर रखेंगे ए डैश ओ एफ टू। यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको दिया क्या है, हाई वाला मान दिया गया है। अब पूछ देखो, सॉरी, हाई वाला मान निकालना है, लेकिन हाई वाला मान हम लोग को दिया गया नहीं है ना। F2 ए डैश का मान निकालना है, लेकिन इसका मान दिया गया नहीं है। तब क्या करेंगे, हमको मान दिया गया कौन है, ये वाला पूरा का मान दिया गया है, ये पूरा का मान ओ ए डैश का मान दिया गया है। दिया गया है तो आप काम करिए कि यहां पर इसको लिख दीजिए। तो लिख दीजिए क्या दिया गया आप लोग को जी, ए ओ दिया गया है माइनस। अब उसके बाद क्या दिया गया, देखिए तनी, ओ एफ टू दिया गया है, दिया गया है ना। तो देखो ये पूरा में से अतना घटा देंगे तो अतना नहीं आ जाएगा, आएगा ना जी। तो यहां पर क्या कर देंगे, माइनस में ओ एफ टू हो गया इतना। अब इसको क्या करो जी, समीकरण 3 मानो और लिखो, समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर हो गया इतना। अब बताओ पहले चिन्ह परिपाटी में हम क्या बतलाए थे, एक जगह पर चिन्ह परिपाटी चाहे दो जगह चिन्ह परिपाटी पर हो, बतवा तो सेम ही ना रहेगा जी। अगर उत्तल रहेगा तो इधर वाला क्या रहेगा जी, निगेटिव में, इधर वाला क्या रहेगा जी, पॉजिटिव में। ऊपर वाला क्या रहेगा जी, पॉजिटिव में। नीचे वाला क्या रहेगा जी, निगेटिव में। इधर वाला क्या रहेगा जी, निगेटिव में। इधर क्या रहेगा जी, पॉजिटिव में। अब बस सब वही क्रिया यहाँ पर है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ना तुमको आया समझ में, खाली वैसे ही सब कर दी। हाँ, पिछला चैप्टर में चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी छोटी, चिन्ह परिपाटी में हम क्या बतलाए थे बताओ, हम यहां पर एगो रेखा खींचे थे, ऐसे खींचे थे, देखो इधर, यहां पर एगो ऐसे रेखा खींचे थे। अब बोले थे यहां पर बिंदु ओ मान लिए थे, ठीक, बोले थे कि ई लाइन से देखो अगर हम ऐसे रहेंगे तो इधर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा जी, माइनस में। अगर हम ऐसे रहेंगे है ना तो इधर वाला क्षेत्र क्या रहेगा जी, प्लस में। इतना समझ में आया है। तो यहां पर देखो कौन माइनस में है कौन प्लस में है। यहां पर वस्तु क्या दिया गया है जी, निगेटिव में है ना जी। फोकस दूरी क्या है छोटी, पॉजिटिव में है। अभी हम आपको बताते कि यहां पर लेंस के सामने खड़ा हो गए हम, इधर वाला पॉजिटिव, तो ये प्लस में रहेगा एफ, है ना। यहां से देखो यहां पर ये वाला देखो, ये क्या है जी, भी है, तो ये प्लस में कि माइनस में, इधर ना है जी। तो बस याद रखना, ठीक है। तो यहां पर देखो ए ओ का क्या मान हो जाएगा जी, माइनस में यू हो जाएगा वस्तु दूरी। ये क्या हो जाएगा जी, माइनस में भी हो, सॉरी प्लस में भी हो जाएगा, होगा ना जी। यहाँ पे मान रख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हम, सिर्फ यहाँ पे हम मान रख रहे हैं। बराबर में ओ एफ का कितना, एफ हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा जी, भी हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे एफ हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान इतना, इसका मान इतना, इसका मान इतना, देखो इसका मान कितना हो गया एफ, और इसका मान यहाँ पर इतना हो गया। इला बोलो छोटी, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया, झूठ बोल रही है, ठीक। अब देखो यहां पर क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करने पर क्या,
तिरछा तिरछी क्या करेंगे जी यहाँ पर? गुना। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यू भी। अब देखो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू एफ बराबर में। यहां से करेंगे क्या हो जाएगा बताओ? हाँ प्लस में रहेगा भी एफ। हो गया। इसको क्या मानो? समीकरण 4। यहां पर लिख दो समीकरण 4 में यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करने पर जी? भाग देने पर। तब भाग दो, कितना है? माइनस में यू भी प्लस में यू एफ बराबर क्या हो जाएगा जी? इतना भी एफ। यहां पर कितना? यू भी एफ, यहां पे क्या? यू भी एफ, यू भी एफ। इधर देखो जी, पीछे खाली बैठ कर बहस करते रहता है। क्या करेंगे यहां पर? ये वाला से हाई कैंसिल, हाई वाला से हाई या हाई कैंसिल, हाई वाला से हाई कैंसिल, बचेगा माइनस में यू एफ। हो गया। ये क्या बचेगा यहां पर जी? फिर बताओ। आई यहां पर क्या हो जाएगा? 1 भी बराबर में 1 यू। यही होगा ना? हाई प्लस में हाई माइनस में। अब देखो क्या करेंगे, इसको उठा कर बिग दो ऊपट्टी। क्या हो जाएगा यहां पर जी? 1 एफ बराबर में यहां क्या आ जाएगा? भी, सॉरी इधर पर आगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1 भी है ना। यहां पे हो जाएगा बराबर में 1 यू, 1 एफ है ना, 1 एफ। अब इसको उठाए क्या कर दो? ई पट्टी। क्या हो जाएगा यहां पर? यू माइनस में हो गया। ठीक। भाग में क्या किए हैं बताओ? हम क्या बोले कि इतना से अब भागा दीजिए। ठीक। एक और नीचे हम भागा दे दिए यू भी एफ से दिए। यहां पर है क्या ऊपर मान? यू भी, तो यू भी से भी कटम। यहां से यू एफ है, यू एफ से यू एफ कटम। भी एफ है तो भी एफ से बी एफ कट गया। यहां पर तो कुछ नहीं है तो एक बचा, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, है ना। यहां पर बचा ना है जी लास्ट में एफ भी यू, बच गया ना। वही यहां पर लिख दिए, इधर माइनस में था, इधर पल बिगे तो प्लस में हो गया। अब फिर इसको क्या कीजिए यहाँ पर, इसको उठा के इधर बिग दिए। कितना आ गया मेरा? आ गया ना। यू भी एफ से क्यों गुना किए ना? क्योंकि हमको दे भागा, हम भागा क्यों किए? क्योंकि वस्तु दूरी है क्या? यू। प्रतिबिंब दूरी क्या है? भी। और यहाँ पे फोकस दूरी क्या है जी? एफ। ठीक। तो जो मान रहेगा उसी से ना करेगी। ए? हो गया ना? एक वाव कर दें कि दिमाग से बाउंस कर गया। आए? हाँ वो तो जान रहे हो गया, लेकिन एक आव खत्म ना करते लगले ना। चलो खत्म करते हैं, लास्ट में उतार लेना सर। कुछ नहीं है, जस्ट ऐसी ही है। अरे जस्ट ऐसी ही है, देखो तो सही। और नहीं आएगा तो फिर बिहान बताएंगे, हम ग्रुप में भेज देंगे। नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। ठीक है। अब देखो पहले खाली फिगर समझो, फिगर
और देखो थोड़ा सा खाली, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो ना। इधर में बताओ हई कोची है, EF2 है। यहां पर इतना छोड़ दो, इतना बस देखो, यहां से निकला ऐसे चला गया, EO है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा जी, ऐसे लौट जाएगा, ये जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा जी, यहां पे A B A डैश B डैश, इसको मान लो D। चलो छोटी देखो यार, फटाफट देखो, यहां पर इतना मान लिए, ठीक, इतना मान लिए, फिगर बना दिए हम। फिगर को ध्यान से देखो, यहां पर एगो वस्तु रख दिए हैं, कहां पर जी, F2 के बाद देखो क्या रख दिया यहाँ पे, फोकस, यहां पर रख दिया हम क्या जी, वस्तु। वस्तु का क्या नाम है, A और B। इसका देखो यहां टकरा के जा रहा है, तो देखो चल चल तो जाएगा ऐसे, तो मिलेगा नहीं ना, तो क्या करेंगे, इसको हल्का पीछे बाएं खींचेंगे। जब इसको पीछे बाएं खींचेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो मिलता हुआ यहाँ पे क्या रहेगा, प्रतीत हुआ कहां पर, A डैश और B डैश पर, समझा। कहां प्रतीत होगा जी, A डैश और B डैश पर यहां तुमको मिलता हुआ प्रतीत होगा, समझे ना। तो यहां पर देखो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है यहां पर, ठीक। और एकरे में से देखना, हाई वाला A डैश सॉरी ABO, एकरे में त्रिभुज दूगो है, A डैश B डैश O, है ना। यहां से हम लोग समीकरण को मान के चलेंगे, पहले लिखेंगे फिगर के बारे में कि माना कि मुश्किल है ना, फलानवा फलानवा फलानवा, ठीक है, ऐसा करके लिख देंगे। देखो पहले यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे छोटी, यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि ए देखो यहां पर OA, यहां पर O और A, चाहे तुम लिख सकते हो A और O, है ना। ये तुम्हारा क्या है जी, वस्तु दूरी है, यही ना वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी, ठीक है। अब यहां देखो, ए लड़की देखो ध्यान से, अब यहां पर F2, चाहे OF2 लिखो चाहे F2O लिखो, OF2, ये क्या है जी, फोकस दूरी है, फोकस दूरी F, यही है ना। यहां पर देखो A डैश O, ये क्या है जी, चाहे O डैश A, ये क्या है, तुम बता छोटी क्या है ये तुम्हारा है प्रतिबिंब दूरी, ए लड़का, प्रतिबिंब दूरी भी, इतना ही है ना। अब चलो यहां से निकाल लेते हैं, तुमको यहां पता है कि ए बी क्या है जी, वस्तु है, और A डैश B डैश क्या है जी, यहां पर प्रतिबिंब है, इतना पता है आप लोगों को। चलिए फिगर को पहले छोटा करते हैं, और यहां पर इसको रखते हैं। हाँ, यहां पर वही लिखना है, माना कि एक वहां अवतल था, तो यहां पर क्या रहेगा जी, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, हाँ अवतल लेंस है, लिखे हैं वही, अवतल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष, जिसके मुख्य अक्ष पर A B वस्तु रखा गया है, रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, ठीक। क्या बनता है जी, A डैश और B डैश बनता है। यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है जी, यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब कहां है जी, F2 और लेंस के
बीच में स्थित है। इतना हो गया, बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से वही चलेंगे, करेंगे क्या करेंगे जी? माना कि, माना कि क्या हो जाएगा? माना कि क्या यहां पर जी? पहले का हाई मानेंगे हम लोग, देखो कौन मानेंगे? हाई वाला मानेंगे। ये पूरा ऐसे, ये वाला, ठीक है। माना कि त्रिभुज ए बी ओ, हाँ तो ध्यान यहां कहा रहेगा? तो दम लग रहा है कि पूरा दम कत्थे तो शुरू कर ले है। कौन कत्था है जी? तो वहां पे खड़ा हो, खड़ा वहां पे, हाँ तू खड़ा हो, तू खड़े रहो। और यहां पर क्या है छोटू? बताओ, तुम ही बताएगा। और कौन सा त्रिभुज? यहां देखो ये वाला, ये वाला ए डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, कैसा है जी? समरूप त्रिभुज है, समझे? देखो कौन सा है जी यहां पर, ध्यान रखना ये वाला, ए बी, ए डैश बी डैश, है ना? यहां पर ओ, ओ यहां पर इसका लंब और इसका लंब, तो ए बी, ए डैश बी डैश बराबर में एकर आधार ओ ए लिखो चाहे ए ओ लिखो, और इसका आधार ओ डैश ए लिखो चाहे ए डैश ओ लिखो। समीकरण 1 समझ में आया? बैठ बैल कहीं के क्या? हाँ अरे भाई, अब देखो फिर से क्या लिखेंगे यहां पर जी? फिर से, फिर बैठते शुरू कर देता है, रुको नहीं करता है। माना कि, अब हाई वाला त्रिभुज देखो कौन वाला जी? इधर से हाई वाला, अरे यार चलना, सही वाला कर दिए हैं। ये वाला दिख रहा है तुमको, ये वाला? तो यहां पर क्या लिख देना? माना कि त्रिभुज ओ डी एफ टू और ये क्या हो जाएगा जी? ए डैश बी डैश एफ टू, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा डी, आई हो जाएगा ओ, हो गया ना? समझ में आया ना कौन त्रिभुज लिए हैं? अब यहाँ पर क्या लिख देना है? त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, ठीक है। यहां पर समरूप है, समरूप है, ठीक, कोई दिक्कत यहां पर? चलो अब यहां क्या करते हैं? इसका लंब ओ, सॉरी आ गया ना, ओ डी, ठीक है। फिर यहां क्या क्या करेंगे? ए डैश बी डैश बराबर ओ ए डैश, ओ ए डैश, है ना? ये भी लाना जी, गलत। यहां पर ओ एफ टू क्या हो जाएगा यहां पर जी? ओ एफ टू, ओ एफ टू, ठीक है। फिर यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? यहां पर लिखेंगे ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू, कौन हाई? हाई ई एफ टू लिखल है, समझा? इतना हो गया। इसको समीकरण सीधे 2 मानो, और सीधे देखो वहां पे समझा दिए थे कि ओडी जो है ए बी के बराबर है ना? तो उसी प्रकार यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समझे? तो समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो हाई देखो, हाई पक्ष है और ये पक्ष क्या हो गया जी?
बराबर तो सेम कर काट देंगे। आ गया ओ ए डैश बराबर क्या हो जाएगा यहां पर जी, ओ F2, यहां पर ए डैश F2 हो गया। इसको क्या मान, इसको नहीं माने कुछ हो। अब देखो यहाँ पे छोटी, इसका मान देवल है ना जी, ओ ए का मान देवल है, ओ ए का मान देवल है, ओ F2 का मान देवल है, ओ ए डैश का मान देवल है ना। और इसका मान हमको नहीं दिया गया है। क्या है जी, निकालना कौन चीज है हम लोग को, हाई वाला मान निकालना है ना। निकालना कौन है जी, हाई वाला मान हम लोग को निकालना है, हाई वाला ये मान निकालना है, समझे। तो ये मान निकालना है, तो कौन मान दिया गया है, हाई मान दिया गया है, एफ है। हाई मान क्या करना है जी, घटा देना है इसमें। क्या कर देंगे इसमें, ये वाला मान घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे यानी भी, ठीक है। जब घटा देंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, ये वाला मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। यहाँ पर F2 है, O है, यहाँ पर A डैश है, हमको निकालना है ई वाला। दिया गया है हाई, हाई दिया गया है। तो जब एकरा में से इतना घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा हम लोगों को, ठीक। तो घटा दो, तो क्या कर देंगे यहां पर, लिख देंगे यहां पर, देखो ऐसे लिख देंगे ओ ए डैश बराबर O F2। यहां पर क्या कर देंगे जी, पहले बड़का तो क्या हो जाएगा यहां पर O F2 माइनस क्या हो जाएगा यहां पर जी ओ ए डैश, है ना। समीकरण कितना, 3, ठीक। अब चलो यहां पर लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। दिख रहा है ना इसमें जी। अब लिखेंगे समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा, ओ ए का क्या हो जाएगा जी, यहां पर माइनस यू लिखेंगे ना, माइनस यू लिखेंगे, सब इधर ना इसमें है जी। हम बताए थे क्या, किसके सामने खड़ा हो जाएगा, इधर वाला, इधर वाला। तो यहां माइनस में है, प्रतिबिंब भी उधर ही बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर O F2 भी उधरे है, तो क्या हो जाएगा जी, ये सब के सब क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, माइनस में हो जाएगा। हो गया इतना, बोलो। अब यहां पर देखो छोटी, यहां पे तुमको क्या करना है बताओ, यहां पर तिरछा तिरछी गुना कर देना है ना। क्या करना है जी, तिरछा तिरछी गुना, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस UF, हाँ हाँ, कहा, अच्छा कर ले भाई, कर ले भाई, देखो ना यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, इसको में यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से माइनस ई वाला अब माइनस सी वाला, तो क्या हो गया टोटल जी, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल में प्लस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा यू भी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस में क्या भी एफ हो गया। अब इसको समीकरण कितना माने, 4। समीकरण 4 में क्या रखने पर जी, क्या करने पर, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या किया जी, गुड गर्ल, देने पर, है ना। क्या हो जाएगा यहां पर यू एफ बटा में यू भी एफ माइनस है ना जी, अरे यार बाक, यू भी
यू भी एफ भी एफ यू भी एफ। अब देखो क्या हो जाएगा जी, ये वाला से हाई वाला से भाग यार, ई वाला से हाई वाला कैंसिल, हाई हाई, यहां से हाई कैंसिल, यहां से हाई कैंसिल, क्या बचेगा 1 भी माइनस 1 एफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 यू, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में आ गया, तो एकरा क्या करेंगे, ई पट्टी कर देंगे, 1 भी बराबर 1 यू प्लस में 1 एफ, इसको ई पट्टी कर दो, 1 भी माइनस 1 यू बराबर में 1 एफ। इसको सजा लेना बढ़िया से, सजा के क्या कर देंगे उसको जी, इसको सजा के हम लोग खाली एकरा इधर कर देंगे, ऐसे ही तो है एकरा में 1 यू माइनस में 1 भी, सजा दो तो ऐसा हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, समझे ना। तो देखो इसमें बहुत कम टाइम लगा, ठीक, तो आप लोग एक बार अगर उसको ही पकड़ के आते ना, लेंस दर्पण वाला सूत्र पढ़ के आते, तो वहीं पर क्लियर हो जाता, समझा, जल्दी लिख जाता, लेकिन वहां पे आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं, आप लोग कहना एकदम बेकार हो चुका है, आप लोग एकदम पढ़े के एकदम नामे नहीं ले रहे हैं, टेस्ट में तो गायब, मैथ से दूर भाग रहा है ना सब, इतना दूर भगा देगा तुम लोग को मैथ लगे, तुम लोग पछताओगे फिर लास्ट में, और लास्ट में बस वही करोगे, टीचर को दोष दोगे, शुरू में काम नहीं कर रहे हो और लास्ट में दोष दोगे, समझे, तो काम कीजिए कीजिए, ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, क्या हाय कहाँ था जी, हम यहाँ नहीं बताए थे यहाँ पे कि यहाँ पर क्या होता है, हमको u का मान पता है, v का मान पता है, f का मान पता है, और यही एक में देवले है, तो इसीलिए किए हैं क्या, दुलपा में दें। चलिए आज के लिए इतना ही।